नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेमावतार श्री श्री परमहंस योगानंद जी के जीवन की, जिनका जन्म 5 जनवरी 1893 को हुआ था और जिन्होंने 7 मार्च 1952 तक मानवता को प्रेम, योग और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। योगानंद जी का जीवन एक प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति की गहराई, गुरु शिष्य परंपरा और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को। योगानंद जी को प्रेमावतार कहा जाता है क्योंकि उनका जीवन और शिक्षाएं प्रेम, करुणा और सेवा पर आधारित थी। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया। उनके माता पिता ज्ञानप्रभा घोष और भगवती चरण घोष स्वयं संत स्वभाव के थे और योगानंद जी को बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण मिला। योगानंद जी के जीवन में प्रेम की यह भावना उनके हर योगानंद जी का जन्म गोरखपुर में हुआ था। वे 8 भाई बहनों में चौथे स्थान पर थे। उनके माता पिता ने उन्हें स्नेह, अनुशासन और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिया। बचपन में ही योगानंद जी को धर्मग्रंथों, रामायण और महाभारत की कहानियों से परिचय कराया गया। उनकी मां गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, जबकि पिता अनुशासन और तर्क के प्रतीक थे। इस संतुलित वातावरण योगानंद जी को बचपन से ही अपने पूर्वजन्म की स्मृतियां आती थी। वे अक्सर हिमालय में योगी होने के अनुभव को महसूस करते थे। शैशवावस्था में वे अपने शरीर की सीमाओं से परेशान रहते, परंतु मां के स्नेह और परिवार के सहयोग से उन्होंने आत्मविश्वास पाया। उनकी मां के साथ बिताए गए क्षण, धार्मिक कहानियां और अनुशासन ने उनके मन में आध्यात्मिकता की गहरी जड़ें जमा दी। योगानंद जी के पिता एक अनुशासित, तर्कशील और दयालु व्यक्ति थे। वे हमेशा संतुलित निर्णय लेते और बच्चों को तर्क के साथ समझाते। मां स्नेह की देवी थी, जो प्रेम से शिक्षा देती। परिवार में कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ और यदि कोई मतभेद होता भी तो वह प्रेम और समझदारी से सुलझ जाता। पारिवारिक वातावरण योगानंद जी के व्यक्तित्व में स्थिरता और करुणा का आधार बना। 6 वर्ष की आयु में योगानंद जी के जीवन में जितेंद्र मजूमदार जैसे मित्र आए, जिनके साथ उन्होंने वृंदावन में अनेक यादगार पल बिताए। बचपन के ये साथी उनके जीवन में उत्साह, खेल और आध्यात्मिक जिज्ञासा का संचार करते थे। इन मित्रों के साथ बिताए गए समय ने योगानंद जी को जीवन के विविध रंगों से परिचित कराया और उनके व्यक्तित्व को और भी समृद्ध किया। योगानंद जी की बहनों के साथ भी गहरा संबंध था। बड़ी बहन उमा, रमा और सबसे छोटी नलिनी के साथ बिताए गए बचपन के पल गोरखपुर और कोलकाता की यादों में बसे हैं। परिवार के इन संबंधों ने उन्हें भावनात्मक स्थिरता और प्रेम की अनुभूति दी। बहनों के साथ खेल, पढ़ाई और आपसी संवाद ने उनके जीवन को रंगीन बना दिया। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष स्थान है। योगानंद जी के माता पिता लाहिरी महाशय के शिष्य थे, जिससे परिवार में आध्यात्मिकता का वातावरण बना। योगानंद जी के जीवन में भी गुरु की तलाश और उनके मार्गदर्शन की गहरी छाप रही। ये परंपरा उनके जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक बनी रही और उन्हें आत्मसाक्षात्कार की ओर अग्रसर किया। योगानंद जी के जीवन में लाहिरी महाशय का विशेष स्थान था। उनके बचपन में ही लाहिरी महाशय की फोटो के माध्यम से उन्हें चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ मिला। यह अनुभव उनके जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को और भी गहरा कर गया। लाहिरी महाशय की उपस्थिति योगानंद जी के लिए हमेशा मार्गदर्शक रही, चाहे वे शारीरिक रूप में उपस्थित हों या नहीं। बचपन में ही योगानंद जी को दिव्य दर्शन का अनुभव हुआ। एक दिन ध्यान में उन्होंने हिमालय के योगियों को देखा और ईश्वर से एकाकार होने की तीव्र इच्छा प्रकट की। यह अनुभव उनके जीवन में ब्रह्म की खोज की विरासत बन गया। ईश्वर के शाश्वत नित्यनवीन आनंद की अनुभूति ने उन्हें जीवन भर प्रेरित किया। योगानंद जी के जीवन में शब्द की शक्ति का भी अद्भुत अनुभव रहा। एक घटना में उन्होंने अपनी बहन उमा से कहा कि उनके हाथ पर फोड़ा निकल आएगा, और सचमुच ऐसा हुआ। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि शब्दों का प्रयोग हमेशा सकारात्मक और कल्याणकारी उद्देश्य के लिए करना चाहिए। योगानंद जी की मां का देहांत उनके जीवन की सबसे दुखद घटनाओं में से एक था। मां के जाने के बाद योगानंद जी ने गहरा शोक अनुभव किया, लेकिन मां के आध्यात्मिक संदेश और आशीर्वाद ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। मां ने उनके लिए एक तावीज छोड़ा, जो उनके जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक बना। मां द्वारा छोड़ा गया तावीज योगानंद जी के लिए एक रहस्यमय और चमत्कारी वस्तु थी। यह तावीज उनके जीवन में तब प्रकट हुआ जब वे ईश्वर की खोज में पूरी तरह समर्पित हो गए। तावीज पर संस्कृत मंत्र खुदा था और उसमें अद्भुत शक्ति थी। यह तावीज कुछ वर्षों तक उनके पास रहा और फिर अदृश्य हो गया, जैसे उसकी भूमिका पूरी हो गई हो। मां के देहांत के बाद योगानंद जी के मन में हिमालय जाने की तीव्र इच्छा जागी। वे बार बार हिमालय की ओर भागने की योजना बनाते, लेकिन परिवार और परिस्थितियां उन्हें रोक लेती। यह आकर्षण उनके भीतर की आध्यात्मिक प्यास और गुरु की खोज का प्रतीक था। बचपन से ही योगानंद जी के मन में संन्यास की ओर झुकाव था। वे गेरुए वस्त्र पहनने और सन्यासी बनने की कल्पना करते थे। ये झुकाव उनके पूर्वजन्म की स्मृतियों और वर्तमान जीवन की आध्यात्मिकता से जुड़ा था। परिवार के सदस्य कभी कभी उनके इस झुकाव का उपहास करते, लेकिन योगानंद जी का संकल्प अडिग था। योगानंद जी की मां ने उनके लिए लाहिरी महाशय से आशीर्वाद प्राप्त किया था। लाहिरी महाशय ने
भविष्यवाणी की थी कि योगानंद जी एक योगी बनेंगे और अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएंगे। यह भविष्यवाणी उनके जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। योगानंद जी के जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जैसे लाहिरी महाशय की फोटो के माध्यम से उन्हें हैजे से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ मिला। ऐसे अनुभवों ने उनके मन में गुरु और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास पैदा किया। ये चमत्कार उनके जीवन में आध्यात्मिकता की पुष्टि करते हैं। योगानंद जी ने अपने जीवन में वाणी की शक्ति को पहचाना। उन्होंने सीखा कि शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है। उन्होंने अपनी मां के उपदेश के अनुसार कभी भी हानि पहुंचाने के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं किया। यह शिक्षा उनके जीवन में सकारात्मकता और करुणा का आधार बनी। योगानंद जी की आध्यात्मिक खोज बचपन से ही शुरू हो गई थी। वे हिमालय के योगियों से मिलने, गुरु की तलाश करने और ईश्वर को पाने के लिए बार बार प्रयास करते रहे। परिवार और परिस्थितियां उन्हें रोकती रहीं, लेकिन उनकी जिज्ञासा और संकल्प कभी कम नहीं हुआ। योगानंद जी ने कई बार हिमालय जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी मित्र साथ छोड़ देते, कभी परिवार रोक लेता। इन बाधाओं ने उन्हें धैर्य, संयम और आत्मविश्लेषण की शिक्षा दी। हर असफलता के बाद वे और अधिक दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। योगानंद जी के पिता ने उनके लिए संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी की व्यवस्था की। केवलानंद जी लाहिरी महाशय के शिष्य थे और योगानंद जी को न केवल शास्त्रों का ज्ञान बल्कि योग और ध्यान की गहराई भी सिखाते थे। इस शिक्षा योगानंद जी के जीवन में आध्यात्मिकता की नींव बनी। लाहिरी महाशय के जीवन में कई चमत्कार हुए, जिनका प्रभाव योगानंद जी पर गहरा पड़ा। जैसे एक दृष्टिहीन शिष्य को उन्होंने दिव्य दृष्टि दी। इन चमत्कारों ने योगानंद जी के मन में यह विश्वास पैदा किया कि सच्चे गुरु के आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो सकता है। लाहिरी महाशय ने अपने शिष्यों को क्रिया योग की शिक्षा दी। यह योग साधना मन और इंद्रियों की चंचलता को शांत करती है और आत्मा को ब्रह्म से एकाकार करने का मार्ग प्रशस्त करती है। योगानंद जी ने भी अपने जीवन में क्रिया योग को अपनाया और आगे चलकर इसे विश्व भर में फैलाया। लाहिरी महाशय ने कभी भी अपने चमत्कारों का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वे हमेशा कहते थे कि सब कुछ ईश्वर की शक्ति से होता है। उनकी विनम्रता और आत्मसमर्पण ने योगानंद जी को सिखाया कि सच्चा साधक कभी अहंकार नहीं पालता, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। योगानंद जी की मुलाकात गंधबाबा से हुई, जो अपनी चमत्कारी सुगंध सिद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। गंधबाबा किसी भी वस्तु या व्यक्ति से सुगंध उत्पन्न कर सकते थे। योगानंद जी ने उनसे सीखा कि चमत्कारों का उद्देश्य केवल ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई को समझना है। योगानंद जी ने अपने जीवन में विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन स्थापित किया। वे मानते थे कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनके विचार आज शिक्षा, मनोविज्ञान, व्यवसाय और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी अपनाए जा रहे हैं। यह उनके विचारों की व्यावहारिकता और सार्वभौमिकता को दर्शाता है। परमहंस योगानंद जी ने योगदा सत्संग, सोसाइटी ऑफ इंडिया और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। इन संस्थाओं का उद्देश्य उनकी शिक्षाओं को शुद्धता और संपूर्णता के साथ आगे बढ़ाना है। आज भी ये संस्थाएं उनके संदेश को विश्व भर में प्रसारित कर रही हैं। योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत को विश्व भर में अद्वितीय सम्मान मिला। इस पुस्तक ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और आध्यात्मिकता की नई दिशा दी। इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया और आज भी यह प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। योगानंद जी की शिक्षाओं का प्रभाव न केवल भारत में, बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी देखा गया। उनकी आत्मकथा और विचारों ने पश्चिमी जगत में भी आध्यात्मिक क्रांति लाई। आज भी उनके अनुयायी विश्व भर में फैले हैं। आज योगानंद जी को हमारे समय की परम विशिष्ट आध्यात्मिक विभूतियों में गिना जाता है। उनके जीवन और शिक्षाएं निरंतर मानवता को एकीकृत, मानवीय और आध्यात्मिक स्वरूप देने में योगदान कर रही हैं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी रहेगी।